अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अरीना क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पर ओलिवर जनरल ट्रेडिंग और शनाइडर के कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है जो कि नेटवर्किंग गाला डिनर के नाम से। और हमारे साथ जो बात करेंगे शनाइडर इलेक्ट्रिक के कामरान सुल्तान साहब, हम इनसे जानते हैं इस प्रोग्राम में आए हैं, ये क्या कहते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, कैसा रहा ये प्रोग्राम। जी सर। जी बस हमने कोलैबोरेशन किया है ओलिवर के साथ और ओलिवर को हमने पार्टनर बनाया था लास्ट ईयर से और बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस किया था। और चूँकि थोड़ी सी साल की क्लोजिंग भी है और आपको पता भी है कि मार्केट में भी बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ों की, तो कुछ ऐसे टॉपिक थे जो हम चाह रहे थे कि हम अपने कस्टमर्स को बताएं। ख़ास तौर पे वो लोग जो रिटेल साइड पे देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं ग्रे के, कॉपी के, उनको भी हमने इनवाइट किया है। इसी तरह से कुछ पैनल बिल्डर्स को भी इनवाइट किया है ताकि उनको हम बता सकें कि वो किस तरीके से अपने पैनल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम इस तमाम चीज़ों को डिलीवर कर सकें अपने कस्टमर्स को ताकि उनको फुली अवेयरनेस हो। और ओलिवर ने हमारा बड़ा साथ दिया है कि उन्होंने मेक श्योर किया है कि उनके पास तमाम प्रोडक्ट जो है वो रेडीली अवेलेबल हो, ताकि स्टॉक की एक शिकायत रहती है कि अवेलेबल नहीं है और लोग इम्पोर्ट में 2 से 3 महीने का टाइम नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमने कोशिश की है कि रिटेल में हम एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को बनाए जहाँ के अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उनकी हो सके और जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकें। अच्छा कामरान साहब, माशाल्लाह से शनाइडर के डिस्ट्रीब्यूटर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, तो सर माशाल्लाह से नए डिस्ट्रीब्यूटर भी अब मार्केट में आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो सर इसका क्या मकसद है, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाए, हमने इस तरीके से बनाया कि जैसे हमारे पास कराची में जो है वो पहले 4 डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनके ऑफिसेज़ ऑफ कोर्स के मुख्तलिफ़ शहरों में थे, मगर हमने उनको थोड़ा सा कोशिश किया था कि वो जोग्राफिकली पूरे कवरेज कर सके पाकिस्तान की। ओलिवर को भी जो हमने ऐड किया उसके पीछे हमारी इंटेंशन यही थी कि जो हमारी एक प्रेजेंस है आराम बाग में, डेंसोल में, या जो इधर की मार्केट है उनको हम कवर कर सकें और स्टॉक पोजीशंस उनके पास इतनी अच्छी हो कि वो जो दुकानदार है या जो होल सेलर है उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े या किसी दूर जगह से मंगवाना ना पड़े। तो इसी तरीके से लाहौर में भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने लाहौर और मुल्तान और फैसलाबाद की मार्केट कवर की हुई है, इस्लामाबाद में भी ऑफिस खोल लिए। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर की पॉकेट से कोई चीज़ निकाल के दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को डालें। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपनी मार्केट कवरेज को ज़्यादा बढ़ाएं और कोशिश करें कि हम पूरे पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस जो मौजूद हो। तो ओलिवर को लाने का मकसद भी ये था कि अगर हमारे जो छोटे शहर हैं जैसे हैदराबाद है, सक्कर है, इनकी भी जो रिटेल मार्केट है उनको देख सकें। वहाँ पे जो थोड़े से जो पैनल बिल्डर हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है मगर ये है कि जो भी पैनल बिल्डर हैं उनको भी हम वहाँ पे फैसिलिटेट कर सके। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था हमारा और अल्लाह का शुक्र है कि हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए। हमारी सेल बड़ी है, ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर से करके दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पे कैनिबलाइज हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नंबर्स भी बढ़े हैं, हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ी है और मार्केट कवरेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा कामरान साहब, ये भी बताएंगे शनाइडर इलेक्ट्रिक के मज़ीद आगे क्या प्लान है अपनी प्रोडक्ट में कोई इजाफे के हवाले से, या अपने कस्टमर को क्या ऐसे बेनिफिट्स देने के प्लान है जिससे कस्टमर जो है वो शनाइडर इलेक्ट्रिक की ही तरफ आएँ। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हर साल हमारी चूँकि इनोवेशन बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर मैंने एक्सप्लेन भी किया है मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे कि हमारा चूँकि एक डेडिकेटेड R&D डिपार्टमेंट है और हम अपना 5% रेवेन्यू जो है वो सर्व करते हैं न्यू डेवलपमेंट पे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग पे। काफ़ी सारी कंपनीज़ हमने एक्वायर भी किए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि जिनका ओरिजिन इंडिया है और ज़ाहिर है वो लीगली अलाउड नहीं है उसको, तो हम उसको तो फ़िलहाल पेश नहीं कर रहे पाकिस्तान में। मगर वो कंपनीज़ जैसे जो हमने जो यूरोप में या सेंट्रल एशिया में या फिर फार ईस्ट में उधर बन रही हैं, उनको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कुछ नए ब्रेकर्स हैं जिनको हम अगले साल लॉन्च करेंगे। इसी तरीके से ट्रांसफ़र पैक एक नई प्रोडक्ट है ATS के हवाले से, वो यहाँ पर आएगी। कोई वायरलेस कम्युनिकेशन भी है पैनल की, वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा प्लान है कि नवंबर के एंड में हमारा एक सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स होंगे और उसमें इंशाल्लाह हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अपने कस्टमर्स को तमाम नई प्रोडक्ट के और डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। अच्छा कामरान साहब, इस वक्त सोलर की मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और सोलर की तरफ बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कंपनीज़ भी नई से नई सोलर की तरफ आ रही है, तो आप क्या समझते हैं शनाइडर इलेक्ट्रिक का इसमें क्या पार्टिसिपेशन होगा या इस आप लोगों का प्लान है? देखिए, सोलर की में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम कर रहे हैं, यानी ख़ुद भी हमारा एक डिवीज़न है जो कि माइक्रो ग्रिड का और सोलर इन्वर्टर और उसके ऊपर हम काम करते हैं। मोस्टली ये शनाइडर फाउंडेशन के थ्रू रन होती है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी NGOs जो कि सोलर प्रोजेक्ट्स करती हैं ऐसे रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ है
वहाँ पर हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसके लिए हमने कुछ ऐसे डेडिकेटेड NGOs और कंपनीज़ हैं जिनको अपना पार्टनर बनाया और वो हमारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो सोलर कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी जो पाकिस्तान में जो मेगावाट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें भी एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट डलती है जो कि 800 वोल्ट DC और 1000 वोल्ट DC की है। वो भी हम मुख्तलिफ सोलर मैन्युफैक्चरर को दे रहे हैं और उसकी स्टॉकिंग का एक हमें बहुत सारी सुनने को मिल रहा था कि वो स्टॉक में नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी हमने एक नई डेवलपमेंट अभी की है कि हम एक डेडिकेटेड शिपमेंट उसकी अलग मंगवा रहे हैं ताकि जो सोलर के कस्टमर्स हैं उनको भी हम दे सकें, ताकि क्योंकि उसमें इशू ये आ रहा है कि बहुत सारे जो कंपनीज़ होती हैं ख़ासतौर पर रेजिडेंशियल में, उसमें क्या होता है कि चाइनीज़ या ऐसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लग जाती हैं जो कि टेक्निकली भी जो कंप्लाई नहीं कर रही होती 800 वोल्ट DC के ऊपर, बट वो क्लेम कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर का जो मेन फोकस होता है वो सोलर प्लेट्स और सोलर इन्वर्टर पे होता है और वो जो DC पैनल्स बनते हैं वो उसके ऊपर शायद इतने ज़्यादा उसकी कॉस्ट की वजह से वो वहाँ पर एक मौका होता है कि जहाँ पर जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो उसको एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लगाते थे। तो वहाँ पर फिर हमने ये किया कि हम अपनी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उसको हम पिच करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि हम उसको स्टॉक यहाँ पे करवा रहे हैं उसका, तो होपफुली इंशाल्लाह वो हम मार्केट को भी इंशाल्लाह अच्छी खासा कवर कर लेंगे। अच्छा कामरान साहब, एक सवाल और जो है आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो परेशान भी है, कुछ यहाँ के बिज़नेस हालात पॉलिटिकल हालात के हवाले से। तो सर क्या स्ट्रेटजी ऐसी बना रहे हैं आप लोग जो कि यहाँ पे इस सिनेरियो से निकलने में आसानी हो? देखिए उसमें सही कह रहे हैं आप कि ये थोड़े बहुत इश्यूज़ आए हैं, मगर अगर हम देखें तो उसका हमने जो सलूशन ये निकाला था कि हमने बहुत सारी कंपनीज़ जो जिनको प्रॉब्लम आ रही थी LC खोलने पे और वो बैंक कॉन्ट्रैक्ट खोलने के ऊपर, तो हमने उनको फैसिलिटेट किया कि वो हम जो मटेरियल जो है वो हम उनको दुबई में डिलीवर करें और फिर वो वहाँ से जो है ना वो कलेक्शन बेसिस पर उसको मंगवाएं और बैंक से बाकी ऑफिशियल चैनल से उसको मंगवाएं। इसी तरीके से जो यहाँ पे जो बैंकिंग की सूरत हाल है वो इतनी अब रही नहीं है ऐसी जो कि हम सोच रहे थे। अब ये है कि कस्टमर्स की LCs भी खुल रही हैं और बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो LCs और बैंक कॉन्ट्रैक्ट अब उनके मिलना शुरू हो गए हैं। तो बिज़नेस सिचुएशन मुझे तो अभी इस हद तक में इतनी यानी फ़िक्रमंद नज़र नहीं आ रही और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे प्रोजेक्ट में हमारी टीम भी इन्वॉल्व हो रही है, उससे लग यही रहा है कि ये साल भी हम एक अच्छे नंबर पे क्लोज़ करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने अच्छी खासी ग्रोथ की थी क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा Q1 और Q2 था वो कंट्री सिचुएशन की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहा, बट हमने अच्छी रिकवरी की आखिर लास्ट 6 मंथ में। और इस साल भी बिगिनिंग ऑफ जनवरी हमें ये फैसिलिटी मिली कि जो हमारे जो ओरिजिनल जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन सब की LCs लिमिट वगैरह साइन हो गई है मुख्तलिफ बैंक्स के साथ। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा खासा काम हो रहा है हमारा। तो वो हमें इशू अभी नहीं आ रहा कि मार्केट में अगर किसी वजह से फॉरेक्स की वजह से या प्रोजेक्ट्स की वजह से ऐसा इशू हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी टेक्सटाइल में, फार्मा में और ख़ास तौर पे रियल इस्टेट में अब दोबारा से एक तेज़ी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब।